अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शनल इन तमाम के क्वेश्चंस को जो है कवर किया था। ठीक है, आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इस टॉपिक को आपने ऐसे कवर करना है, एक तो आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का पता हो क्योंकि इसके मुतालिक आपकी एक्सरसाइज में 3 एमसीक्यूज भी हैं। सेकेंडली, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के आपकी बुक में जो है वो 4 क्वेश्चंस हैं, तो हम इंशाल्लाह मिलकर इन 4 क्वेश्चंस का सलूशन करेंगे। इससे हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का कंप्लीट टॉपिक जो है शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के हिसाब से कवर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में इफ ए बी सी आर रिलेटेड एज, अगर ए बी सी क्वांटिटी इस तरह लिखी हो कि जो बी है वो दरमियान में 2 बार लिखा हो। ठीक है, अब एमसीक्यू आता है कि ए को क्या कहा जाता है, तो आपने कहना है ए इज फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी इज मीन प्रोपोर्शन एंड सी इज थर्ड प्रोपोर्शनल। अगर ये इस तरह हो, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं जो ए बी सी ये जो 3 क्वांटिटीज हैं ये आपस में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हैं। ठीक है, तो इसको आपने एमसीक्यू के लिए तैयार करना है। ए इज फर्स्ट, बी इज मीन एंड सी इज थर्ड प्रोपोर्शनल। जी सुन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर हम इनके सोल्यूशन देखते हैं। 5P45 आपका क्वेश्चन किया है, फाइंड वैल्यू ऑफ लेटर इन्वॉल्व्ड इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो उसने बता दिया कि ये जो 3 क्वांटिटीज हैं ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ठीक है, और आपने लेटर जो अननोन लेटर है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में P की वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड में X की, थर्ड में P की और फोर्थ में M लेटर की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चूंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो वहां पर हमने देखा है कि जो P है, जो लेटर है, जो भी आपका अननोन होगा उसको दरमियान में कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा। तो आप क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे सोल्यूशन के तौर पर 5:P प्रोपोर्शन P:45। ठीक है स्टूडेंट्स, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये बिल्कुल जो जिस तरह हमने मीन प्रोपोर्शन किया उसी तरह के क्वेश्चन हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी कि P मल्टीप्लाई P इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 5 मल्टीप्लाई 45। P मल्टीप्लाई P स्क्वायर 45 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, 2 कैरी मेरे माइंड में। ठीक है, 4 5 20, 2 कैरी ऐड हुए तो 22 यानी कि 225। आपने P निकालना है, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, P स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और 225 का भी स्क्वायर रूट। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आपने स्क्वायर रूट लेना है तो प्लस माइनस का साइन भी आपने अप्लाई करना है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो P का आंसर आपको मिल जाएगा +-15। ये हमने स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट जो है वो कर लिया है। सेकंड पार्ट देखें, बिल्कुल सेम है। 8:x प्रोपोर्शन x:18। x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा। 18 8 आई थिंक 144 होते हैं, फिर स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। 144 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, +-12। तो आप इसको खुद प्रैक्टिस करें ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। तो आप फर्स्ट पार्ट भी नोट करें, थर्ड पार्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है 12, 3P - 6, 27। P आपका अननोन है तो आपने इसको स्टूडेंट्स कैसे लिखना है, 12:3P - 6 प्रोपोर्शन। जो दरमियान में नंबर होता है उसको 2 बार लिखा जाता है। 3P - 6:27। जिसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन जो दरमियान में होते हैं वो मीन कहलाते हैं, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो इतराफ में होते हैं, बाहर होते हैं, वो एक्सट्रीम कहलाते हैं। तो 3P - 6 मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स 3P - 6 के साथ और 12 मल्टीप्लाई होगा 27 के साथ। इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन है। 3P - 6 मल्टीप्लाई 3P - 6, 3P - 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 27, ये मैंने ऑलरेडी कर लिया था स्टूडेंट्स। ये बनता है 324। स्क्वायर खत्म करने के लिए टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 3P - 6 होल स्क्वायर था, उसका आपने स्क्वायर रूट ले लिया है और 324 का भी आपने स्क्वायर रूट लिया है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर लें। 3P - 6 इक्वल टू प्लस माइनस 324 का स्क्वायर रूट, ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 324 स्टूडेंट्स 18 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो +-18 आ जाएगा। यहाँ तक अभी P की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई, आपने P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब आपने +18 के साथ भी सॉल्व करना है और -18 के साथ भी। आप इस तरह नीचे कंटिन्यू रखें स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कर देता हूँ।
3p माइनस 6 इक्वल टू 18, ये प्लस 18 की इक्वल रखा है। और सेकेंडली स्टूडेंट्स 3p माइनस 6 इक्वल टू माइनस 18, यहाँ से भी p की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से भी p की दो वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो माइनस 6 पहले आप राइट साइड पर लेकर जाएं, माइनस 6 राइट साइड पर जाकर प्लस 6 हो जाएगा, 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 स्टूडेंट्स 24 हो गए, 3 मल्टीप्लाई है राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, p इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 3, p का आंसर 3 का टेबल स्टूडेंट्स 24 पर 8 टाइम जाता है, p इज इक्वल टू 8। जी स्टूडेंट माइनस 6 को पहले राइट साइड पर ले जाएं, तो माइनस 6 राइट साइड पर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6, तो 3p इक्वल टू माइनस 18 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस 18 में से 6 आप माइनस करेंगे तो 12 आ जाएंगे, जबकि बड़ी वैल्यू का साइन देखेंगे तो माइनस आ जाएगा। किसी नंबर का साइन उसकी लेफ्ट साइड पर होता है। 3 मल्टीप्लाई है राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, p इक्वल टू माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 और p का आंसर स्टूडेंट्स बन जाएगा 3 का टेबल 12 पर कितने टाइम जाता है 4 टाइम, और प्लस माइनस माइनस आंसर इज माइनस 4, तो p का आंसर माइनस 4 आ जाएगा। बस लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स हमने पहले 3 पार्ट कर लिए थे, लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट आपने वैल्यू फाइंड करनी है m की, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 7 रेशियो m माइनस 3 प्रोपोर्शन m माइनस 3 रेशियो 28। वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। हमारे मीन है m माइनस 3 और m माइनस 3। जिनको मीन एक्सट्रीम नहीं समझ आते आप डेली लाइफ से देख सकते हैं, जैसे आप बाइक पर बैठते हैं, अगर 3 आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो जो दरमियान में बैठा है वो समझे मीन है, और जो आगे और आखिर पर बैठा है वो समझे एक्सट्रीम है। तो दरमियान वाले आने वाले मीन है और उसकी इतराफ में आने वाले एक्सट्रीम है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी कि m माइनस 3 मल्टीप्लाई विद m माइनस 3 और 7 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई होगा 28 के साथ, m माइनस 3 m माइनस 3 होल स्क्वायर बन जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई 28। आप ऐसा करें 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 8 7 जार 56, 6 लिख लें और 5 जेन में कैरी रख लें, 7 2 जार 14, 14 में आप वो 5 ऐड करेंगे तो कितने बन जाएंगे 19, तो 196। स्क्वायर खत्म करने के लिए टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, m माइनस 3 होल स्क्वायर, इसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट अप्लाई किया स्टूडेंट्स, इक्वल टू प्लस माइनस साइन के साथ 196 का स्क्वायर रूट लेंगे। 196 का जब स्क्वायर रूट लेना है तो आपने ये थिंक करना है कि 196 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो 14 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेफ्ट साइड पर तो स्क्वायर रूट क्या हो चुके हैं, कैंसल। आंसर इज m माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 14। अभी m की वैल्यू नहीं आई, आपको प्लस 14 के साथ भी सॉल्व करना है और माइनस 14 के साथ भी। मैं यहाँ पर क्वेश्चन की एंडिंग करता हूँ, तो m माइनस 3 इक्वल टू 14, और दूसरा ऑप्शन लिख सकते हैं m माइनस 3 इक्वल टू माइनस 14। यहाँ से m निकालने के लिए माइनस 3 को राइट साइड पे लेकर आए, तो m इक्वल टू 14 प्लस 3, m इक्वल टू 17 हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स यहाँ से m निकालते हैं, जब माइनस 14 के साथ सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस 14 प्लस 3, m इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 14 में से 3 चले जाएंगे तो 11 आ जाएंगे, बड़ी वैल्यू का साइन देखेंगे तो माइनस का आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे तमाम जो है प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस जो है वो वाइंड अप हो चुके हैं। जो स्टूडेंट्स भी लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट है आगे भी लेक्चर शेयर करें, क्योंकि 10th क्लास के एग्जाम नज़दीक हैं। आपके साथ ये जो है ना बिल्कुल ये गारंटी है, ठीक है, आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं इन्हीं लेक्चर्स में से आएंगे, ठीक है। आप जब भी लेक्चर अटेंड करें साथ में कॉपी पेन रखा करें, आपकी कंप्लीट जो है तैयारी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।